नाइट ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 13 मई ट्यूसडे का दिन एंड रात के 12 बज रहे हैं। सो लेट्स सी अभी मार्केट की करेंट कंडीशन क्या चल रही है एंड आपको इंट्राडे में कैसे प्लानिंग करनी है एंड ओवरऑल भी बीटीसी का माइंडसेट आपको कैसे लेके चलना है, मार्केट और किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। आज मेरी एक इंट्राडे ट्रेड भी चल रही है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या उसके पीछे का एनालिसिस था, क्या माइंडसेट था एंड अभी उसकी क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर बात करेंगे। एंड कल भी हम लोगों ने एक ट्रेड किया था। ऐसा कई बहुत कम दिनों में होता है जब हम कंटिन्यूसली 2 दिन ट्रेड करते हैं और ये उन्हीं दिनों में से एक है। कल भी हम लोगों ने ट्रेड किया एंड आज भी, एंड दोनों ट्रेड एक दूसरे से ओपोजिट है। कल हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड किया था एंड आज हम लोगों ने लॉन्ग का ट्रेड किया है। तो ये भी बहुत रेयर केस है क्योंकि अक्सर हम ट्रेड करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन को ही ट्रेड करते हुए चलें, या फिर मोस्ट लाइकली हम लोग किसी रिवर्सल को ट्रेड करते हैं एंड देन फिर एक और रिवर्सल को ट्रेड करना, ये बहुत रेयर होता है। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज के दिन अभी कैसे प्लान कर सकते हैं पूरा वीक एंड कल का दिन, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बीटीसी का 1 डे चार्ट देख लेते हैं। 1 डे चार्ट उसी तरीके से गया जैसे हम बात कर रहे थे। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता आया हूँ इस पूरे डाउन ट्रेंड में और इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर। जब हम लोग डाउन ट्रेंड जा रहे थे मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक करेक्शन लेकर सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट बनाने के बाद पुराने रेजिस्टेंसेस ब्रेक होंगे एंड देन मार्केट निकलेगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, होल्ड किया, निकला। मैं आपको तब से ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ 84,000 से कि यस, ये एक बुलिश रिवर्सल है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। एंड वही चीज़ हुई भी मार्केट की एंड फाइनली मार्केट अगेन टेस्टिंग द ऑल टाइम हाई। एंड यहाँ से कितनी दूर जा सकता है, आप में से कई लोगों को पता होगा कि पिछले साल जब मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, मैं तब से आपको एक प्रिडिक्शन देके बैठा हूँ कि 1,25,000 इज़ माई प्राइस। उसके बाद हम लोग एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, यानी कि एक बियर साइकिल देख सकते हैं। लेकिन तब तक वी आर सुपर बुलिश और करेक्शन 32% का आया, विच इज़ ऑल्सो अ हेल्दी करेक्शन। तो इसके बाद पंप, एक बहुत अच्छा पंप अब मार्केट के अंदर आएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से आ सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों का सिनेरियो देखोगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने 92,000 के ऊपर एक होल्ड किया एंड ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छा पंप वहाँ से हम लोगों ने लिया। अब हम लोग आ चुके हैं 1,05,000 से लेके 8,000 के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। एंड ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वो लेवल है जहाँ से हम लोगों ने इस करेक्शन का स्टार्ट किया था। अब इन लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट 2-3 प्राइस एक्शन फॉलो कर सकता है। फर्स्टली कि प्राइस यहीं पर ही होल्ड देना स्टार्ट करे, देन हम लोग ब्रेकआउट करें, या फिर प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाए, रीटेस्ट करे, देन हम लोग ऊपर जाएं। और थर्ड थिंग कि प्राइस वापस से आए सपोर्ट को टेस्ट करने, विच इज़ 98,000 एंड देन द सेकेंड वन इज़ 92,000। इन एरियाज़ को टेस्ट करें एंड देन फिर एक फाइनल ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिले। इस तरीके से चीज़ें अपसाइड को कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ से डायरेक्ट मैं उम्मीद बहुत कम लगा रहा हूँ कि डायरेक्टली मार्केट चला जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट जाता भी है तो उसमें मेरा कोई सेटअप खास बनेगा नहीं, मेरी प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं करेगी एंड मुझे उस टाइम उस मार्केट से दूर रहना है। मेरी प्लानिंग कहाँ काम करेगी, जब प्राइस एक्शन यहाँ पे होल्ड देना स्टार्ट करे एंड देन फिर जाए। हो सकता है 2-3 दिन होल्ड करे एंड इसी वीक जाना स्टार्ट कर दे। इस तरीके से जाएगा तो वो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा और मैं वहाँ पे अच्छी प्लानिंग करूँगा ट्रेड लेने की। या फिर प्राइस यहाँ से करेक्शन करे और 1,00,000 और 96,000 98,000 इन लेवल पे आए एंड देन फिर एक फाइनल ब्रेकआउट के लिए हम प्रिपेयर करें। ये बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा बिटकॉइन के लिए। लेकिन हम ऑन रेजिस्टेंस हैं तो हम लोगों को रिवर्सल की बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ से रिवर्सल्स भी पॉसिबल होते हैं। तो अगर रिवर्सल होंगे तो उसका सबसे बड़ा साइन होगा कि मार्केट सपोर्ट लेना बंद कर देगा और उन सपोर्ट्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा एंड रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ से हम लोग रिजेक्ट होंगे, फिर होल्ड कर सकते हैं 1,00,000 एंड 98,000 एंड देन उसके बाद वापस से नीचे आएंगे और इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आएंगे। ये हमारे लिए पहला साइन होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स हो गए। देन उसके बाद हमें रेजिस्टेंसेस फाइंड करने एंड वहाँ से शॉर्ट्स के लिए ट्रेड प्लान करनी होगी। इस तरीके से आपको रिवर्सल प्लान करना होता है। एंड कंटिन्यूएशन कैसे प्लान कर सकते हो, अगर आपको अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन प्लान करना है तो आप वेट करो नियरेस्ट सपोर्ट्स का। जैसे ही मार्केट सपोर्ट्स पे आए एंड वहाँ कुछ बनाए देन आप उसके साथ रैली कंटिन्यू करोगे, राइट। इस तरीके की चीज़ें। एंड इंट्राडे में आज जो ट्रेड लिया है वो भी इसी बेस पे लिया है, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा भी, राइट। अगर आप बाकी ऑल्ट कॉइन्स देखो तो इथीरियम के अंदर मैंने आपको बार बार कहा था कि इथीरियम इज़ अ स्लीपिंग जाइंट
एंड ये बहुत अच्छा फटेगा और आप देखोगे। और 10 वीडियो आप मेरी पिछली उठा के देख लो, उनमें मैंने बार बार इथेरियम का जिक्र किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब ये प्राइस स्क्वीज़ हो रही थी, ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद जब होल्ड कर रहा था, मैंने तब भी आपको कहा कि इथेरियम बहुत बुलिश दिख रहा है और $1800 बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। एंड देन उसके बाद 7 मई को उसका मेन नेट लॉन्च हुआ एंड उसके बाद से आप देखो इट पम्प्ड अराउंड 36%, विच इज़ अ ब्लोन रिटर्न्स इन जस्ट 3 days। एंड कमाल कर दिया इथेरियम ने। मैंने स्पॉट में काफ़ी बाइंग करी हुई थी इथेरियम की, और मैं टाइम टू टाइम आपको शेयर भी कर रहा था कि मैंने स्पॉट में बहुत अच्छी बाइंग की हुई है इथेरियम की। और आप देखोगे उसमें भी मेरे को बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इन 3 दिनों के अंदर। इतने लंबे होल्ड के बाद अब मेरे को रिटर्न्स मिले हैं। एंड आप देखोगे उससे पहले भी मैं आपको कंटिन्यूसली, जब मैं इथेरियम बाय कर रहा था, तब मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया कि मैंने इथेरियम को बाय किया है। ये हमारा आप डेट्स भी चेक कर सकते हो, ये सारी डेट्स आपको पता लग जाएगा कि मैं 2024 के दिसंबर से ही बाइंग स्टार्ट कर चुका था इथेरियम की। एंड उसके बाद अब उसके रिटर्न्स मिले हैं। दिस इज़ हाउ स्पॉट ट्रेडिंग वर्क्स। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो स्पॉट में परमानेंट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो एक मिथ है। स्पॉट के अंदर आपको डेली रिटर्न नहीं मिलने वाला, या फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्पॉट के अंदर, क्योंकि देर इज़ ओनली वन साइड। वट अबाउट द रीटेस्ट, वट अबाउट द करेक्शंस, वट अबाउट द बेयर मार्केट्स, वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगते रहेंगे। इसीलिए स्पॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट आर द बेस्ट थिंग। आप धीरे धीरे, आपको जैसे ही लगता है कि असेट 50% 60% से नीचे आ गया है, एंड मैं ये असेट की बात कर रहा हूँ, ये मैं उन बेकार के ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा। ऑल्ट कॉइन्स को मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ। इसीलिए मेन असेट्स के अंदर जो कि इथेरियम और बीटीसी हैं, इनके अंदर ही पैसा डालने को मैं समझदारी समझता हूँ। एंड दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो गैम्बल है जिसमें आप पैसा डाल के ऑल्ट कॉइन के अंदर छोड़ जाते हो बिना किसी प्लानिंग के। इट इज़ गैम्बल। तो यहाँ पर अगर आपको मेन एसेट्स में पैसा डालना है, तो मेन एसेट जैसे ही 50-60% नीचे आ जाता है, आप अपने पूरा मनी मैनेजमेंट करके उसमें धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैंने टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में भी जिक्र किया है कि आप बाइंग कर सकते हो। बहुत अच्छे मौके यहाँ पर हैं स्पॉट के लिए, राइट। एंड उसके रिजल्ट्स अब आपका प्योरली देख सकते हो कि ऑल्ट मार्केट अब थोड़ा थोड़ा बूस्टअप होना शुरू हुआ है। डॉज रिकवर कर गया। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने यहाँ वीडियो बनाई थी कि डॉज इज़ मेकिंग अ फ्लैग, एंड उसके बाद डॉज कॉइन ने उसी दिन से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया था। एवक्स के ऊपर भी मैंने बात करी थी कि एवक्स काफ़ी करेक्शन कर गया है एंड लास्ट लेटेस्ट सपोर्ट ये है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी बहुत अच्छा दिखेगा कि अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है ना, तो पुराने सपोर्ट रिस्पेक्ट होंगे। यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ, यहाँ पे अब सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो पुराने सपोर्ट्स रिस्पेक्ट होंगे अगर प्राइस को ऊपर जाना है। सोलाना को देखोगे, सोलाना में भी मैंने आपको यही कहा था कि नीचे आ रहा है लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं है। दिस शोज़ प्योरली बुलिशनेस, एंड यहाँ से ही प्राइस ने ब्रेकआउट किया एंड अपसाइड को कंटिन्यू किया। ये सारी एनालिसिस आपको लास्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखना। इसलिए नहीं कि एनालिसिस देखो कितनी सही हो गई, इसलिए कि राइट वे ऑफ एनालिसिस क्या होता है वो समझने के लिए, राइट। ये चीज़ सीखने के लिए आपको वीडियोज़ दोबारा देखनी चाहिए। इंट्राडे चार्ट की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के अंदर क्या चल रहा है। लास्ट टाइम आप देखोगे मैंने आपको इस पर भी कंटिन्यूसली अपडेट किया था। इवन मैंने अपने ग्रुप में एक लर्निंग भी शेयर करी थी आपको कि जब प्राइस होल्ड करता है एंड कंटिन्यू करता है तो क्या सिनेरियो रहता है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि वन मोर साइडवेज डे फॉर बीटीसी, सून बिग मोमेंटम कमिंग। एंड ये कब की बात है? 29 अप्रैल की। एंड उसके बाद से ही हम लोगों ने 94,000 को भी ब्रेक करके आगे जाके ऐसा कंटिन्यूशन बनाया। तो जितनी बार भी प्राइस में इतना वॉल्यूम श्रिंक होता है, वेट करता है, यहाँ देखो, ये दिस इज़ द प्योर एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को लर्निंग शेयर करी थी कि अगर सपोर्ट्स रिस्पेक्ट होंगे, 92,000 रिस्पेक्ट होगा, तो सून हम लोग ब्रेक करके बहुत अच्छा अपसाइड को कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे किया। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ये रहा 92,000 का लेवल, एंड यू कैन सी 92,000 टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट हुआ, एंड उसके बाद हम लोगों ने अपसाइड ब्रेक किया। दिस इज़ हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स, लाइक, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा सीखनी चाहिए मेरी वीडियोस से। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कितना कमाता हूँ या फिर मैंने कितनी ट्रेडें सही करी या गलत करी। आपको ये देखना है कि मेरा प्रोसेस क्या है, मैं किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, मेरे खुद के क्या बिलीव्स हैं, मेरी खुद की क्या नॉलेज है, क्या लर्निंग्स है। आपको उस पर फोकस करना है क्योंकि वो आपके काम की हैं। पीएनएल आपके काम का नहीं है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो मेरे अकाउंट से हो रहा है, वो आपके अकाउंट से नहीं होगा, राइट।
तो इसीलिए आपको चाहिए लर्निंग, आपको चाहिए रियल लर्निंग, एंड वो चीज़ें मैं हमेशा अपनी वीडियोस में देने की कोशिश करता हूँ, राइट। अब आज का ट्रेड देख लेते हैं मैंने कैसे प्लान किया। इंट्राडे के अंदर आपने देखा कि क्या चल रहा है। लास्ट टाइम ये मोमेंटम आया, इस मोमेंटम को भी हमने बहुत जल्दी फील कर लिया था, बट एक रॉन्ग एंट्री की वजह से पूरा मूव हमसे मिस हो गया था। एंड देन अगेन मार्केट में क्या हुआ, वापस से रिटेस्ट हुआ, सपोर्ट लिया 1,00,000 का, 1,01,000 का सपोर्ट लिया, विच इज़ वेरी गुड सपोर्ट, और यहाँ पे बन गया डबल बॉटम। अब यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि सर हाउ योर ट्रेड्स आर सो एक्यूरेट, आपका ये ट्रेड सेटअप्स इतने अच्छे से काम कैसे करते हैं, बिकॉज आई ओनली सर्च फॉर दैट, राइट। आप लोग क्या करते हो, कई ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट आ रहा होता है वो उसे ट्रेड करते हैं। उनका खुद का कोई प्लान नहीं होता, उनकी खुद की कोई पेशेंस नहीं होती कि उनको किसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन से सेटअप का वो वेट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे लूज़, क्योंकि वो किसी भी रैंडम चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में आप देखो 90% रैंडम चीज़ें ही हो रही हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको अच्छे सेटअप मिलेंगे जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, या तो सपोर्ट से लॉन्ग कर सकते हो, या तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हो, या तो रीटेस्ट पे लॉन्ग कर सकते हो। बहुत कम जगह पे ट्रेड बनती है, तो यू नीड टू वेट पेशेंटली 90% ऑफ द टाइम। 10% टाइम के अंदर आपको एग्जीक्यूशन करना है, बाकी 90% टाइम यहाँ पे पेशेंस का गेम है, आपको बैठने के पैसे मिल रहे हैं, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत क्लटर है, बहुत सारा नॉइज़ी है, उस नॉइज़ को आपको आराम से ऑब्जर्व करना होगा एंड अपने सेटअप का वेट करना होगा। एंड बात रही एक्यूरेसी की, दैट्स टोटली ऑन मार्केट्स हैंड। कई बार आपके सेम सेटअप बहुत अच्छे काम करेंगे, कई बार आपके वही सेटअप बहुत नुकसान भी देंगे आपको। ज़रूरी ये है कि आप उस टाइम पर अपना पैसा मैनेज करके रखो, स्टॉप लॉसेस को एक्सेप्ट करो, एंड अपने प्रोसेस को जैसा वो है वैसा उसको एग्जीक्यूट करो बिना चेंज किए, राइट। ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है एक ट्रेडिंग करियर में, आप एक ट्रेडर के करियर के अंदर, कि अगर जब वो रॉन्ग होना साबित हो जाता है तब कैसे, कितना पेशेंस के साथ, वो कितने फेथ के साथ अपने सिस्टम पे टिका रहता है, क्योंकि उसी सिस्टम ने उसे एक टाइम पे बहुत पैसा दिया होता है, सेम सिस्टम ने। अब वही सिस्टम अगर मार्केट में कुछ महीने फेल हो जाता है, इट डजेंट मीन कि वो उसे लीव करके एक नए सिस्टम के ऊपर काम करने लग जाए, राइट। उसको उस पर स्टिक रहना चाहिए जब तक अच्छे दिन वापस नहीं आ जाते, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ। ओब्वियसली आप लोगों को पता ही लग गया है कि कल भी कोई ट्रेड नहीं था, ये कल कोई ट्रेड नहीं था, परसों कोई ट्रेड नहीं था, सैटरडे संडे कोई ट्रेड नहीं था, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने थर्सडे को ट्रेड लिया था, लेकिन वो ब्लंडर हो गया, एंड उसके बाद भी कोई खास सेटअप नहीं था। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट पर एक डबल बॉटम पूरा बन के रेडी हुआ है, एंड ऊपर रेजिस्टेंस है। दैट्स वाई मैंने रिस्क रिवॉर्ड कम रखा है, क्योंकि 1:2 पूरा करने के लिए अगर मैं ऊपर जाऊँ एंड देन वो हिट ना हो तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। दैट्स वाई मैंने 1,05,000 के आसपास ही अपना टारगेट रखा हुआ है। मार्केट हिट करता है तो वो आई विल क्लोज द ट्रेड, और अगर अच्छा दिखता है तो आई विल प्लान टू ट्रेल, क्योंकि बुलिश है ओब्वियसली। लेकिन वन डे में चीज़ें इतनी खास नहीं है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि यहाँ कहीं से ही हम रेजिस्टेंस लेके शायद फिर से रिजेक्शन देख सकते हैं। दैट्स वाई आई प्लानिंग टू फॉर अ स्लो टारगेट, लो टारगेट, राइट। और यहाँ पे सेटअप भी बहुत कमाल का है, रीटेस्ट का सेटअप है। और अभी जस्ट मैंने आप लोगों को सिखाया कि कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन प्लान कर रहा है तो वेट फॉर द सपोर्ट, राइट। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से कहीं नीचे आएगा, तो वी विल वेट फॉर द सपोर्ट, देन वहाँ से कंटिन्यूशन करेगा, राइट। ओब्वियसली दो तरीके के माइंडसेट होते हैं हमेशा। पहला ये होता है कि जिसको रेजिस्टेंस दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पे शॉर्ट बनेगा, दूसरा बंदा वो होता है जो ये वेट कर रहा होता है कि सपोर्ट पे आके कुछ लॉन्ग बनेगा। अब इन दोनों की फाइट में जो जीतता है उसका टारगेट हिट होता है, जो हारता है उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। जिस साइड पे ज़्यादा लोग सोच रहे होते हैं उस साइड पे मार्केट मोमेंटम कर जाता है। अब यहाँ पर ही आप देख लो कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने इस रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया होगा। ऑब्वियसली हमने भी किया था, बट इन इथीरियम, क्योंकि बीटीसी में कोई सेटअप नहीं था, दैट्स वाई वी ट्रेडेड इथीरियम, क्योंकि उसमें हमें हमारा डबल टॉप मिल गया था। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी होंगे जो इस बुलिश रैली को मिस कर चुके होंगे, एंड देवर वेटिंग कि जैसे ही मार्केट वापस किसी सपोर्ट पे आएगा वी विल बाय इट अगेन। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ लॉन्ग का माइंडसेट लेके बैठे हैं, और काफ़ी सारे लोग इसे रिटेस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट बनेगा, वो तब इसको खींच के नीचे लाएंगे। तो देयर आर टू मैनी अदर परसेप्शंस ऑल्सो इन द मार्केट, जिसको एक ट्रेडर को दिमाग में हमेशा रख के चलना चाहिए कि उसकी सोच सही या गलत नहीं है, उसकी सोच सिर्फ एक साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी उसमें शामिल है। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना ही आपको ट्रेडर बनाता है। बाकी लास्ट ट्रेड की बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने इथेरियम में ली थी। कल यहाँ पे डबल टॉप बना था, एंड मैंने आप लोग को कहा था कि अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इस ट्रेड को रखना, इस ट्रेड को ज़्यादा लॉन्ग टर्म खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जैसे ही टारगेट मिला मुझे, मैं नीचे है ट्रेड,
अब इतने डबल टॉप ट्रेड कर लिए हैं कि डायरेक्ट डबल टॉप सेम ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, ये ट्रेड मैंने आपको दिया था रात को 8 बजे, एंड आप देखोगे सेटअप भी रात को 7:30-8 बजे के आसपास ही बना था। तो उस टाइम मैंने आपको ये ट्रेड दिया था इस कैंडल पे, एंड वहाँ से काफ़ी अच्छा मार्केट डाउन साइड पे आया। 1:2 का टारगेट, वहाँ 1:1 पॉइंट समथिंग 1.8 और समथिंग का टारगेट, या फिर 1:2 प्रॉपर मुझे मिला था। इसमें $250-260 का मेरा रिस्क था, एंड 560-570 लाइक मैंने उसमें बुक किए होंगे, फीस वगैरह काट के 550 मेरा बचा होगा। तो ये भी ट्रेड काफ़ी अच्छा था। डबल टॉप पे हमने यहाँ ट्रेड किया, एंड अगले दिन ही हमें डबल बॉटम भी मिल गया। तो ये बहुत रेयर केस होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली एक तो ट्रेड कर लूँ मैं, एंड देन उसके बाद, और इथेरियम का ना इंट्राडे बड़ा यूनिक चल रहा है। इफ़ यू सी यहाँ पर देखोगे, अगर BTC का प्राइस एक्शन देखोगे तो वो बड़ा सटल मूव करके गया है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया, देन स्लोली अब मोमेंटम दे रहा है, अपने स्लोली रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है। बट इथेरियम आप देखोगे एक छोटा सा इसने बॉटम बनाया, एंड देन उसके बाद वन साइडेड गया। दिस क्लियरली शोज़ कि इथेरियम के अंदर इस टाइम पे बाइंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा अग्रेसिव है। जिस तरीके का बाइंग वॉल्यूम इथेरियम में पंप के टाइम आया था, उसी टाइप का ये वॉल्यूम है, एंड ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली पॉजिटिव हो चुका है इथेरियम। एंड ये यही चीज़ शो करती है जिस तरीके से वन साइडेड गया है प्राइस एक्शन इसका, राइट। तो इसीलिए BTC के अंदर आई विल वेट फॉर माई टारगेट, एंड मुझे ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। इन रेजिस्टेंसेस के आसपास से हम एक छोटा सा करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि वन डे में इतना बुलिश नहीं है मार्केट। वन डे के अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि ये प्रॉपर प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे होल्ड वगैरह करें, देन जाने की कोशिश करें, इट विल बी बेटर। या फिर एक छोटा सा रिवर्सल आ जाए, करेक्शन आ जाए, एंड देन हम लोग ट्राई करके ऊपर जाएँ, वो भी बहुत सॉलिड होगा। लेकिन अगर यहाँ से ही ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ा सा सिनेरियो डाउटफुल हो जाएगा, और वो आई गेस बहुत रेयर केस हो जाएगा मार्केट के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हम या तो यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं, या तो रिजेक्ट करके वापस से रिटेस्ट करके जाने वाले हैं। इस तरीके की चीज़ें होगी। एंड रिवर्सल के लिए भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप रिवर्सल को कैसे ट्रेड करोगे। रिवर्सल का पहला साइन यही होगा जब मार्केट अपने सपोर्ट्स ब्रेक करना शुरू करेगा। 98,000 ब्रेक करेगा, 96,000 है, ये सारा है, वो सब हमें दिख जाएगा विद टाइम। चीज़ें विद टाइम क्लियर होंगी। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग ये वाला ट्रेंड ब्रेकआउट कर रहे थे, उस टाइम पे भी चीज़ें विद टाइम क्लियर हुई थी। कितना होल्ड करेंगे, कैसे ब्रेकआउट करेंगे, ऊपर कितना होल्ड करेंगे, ये विद टाइम क्लैरिटी आएगी आपको। आप ये नहीं समझ सकते आज की एक हफ्ते के अंदर क्या होगा, राइट। उसके लिए आपको चार्ट पर एक्टिव होना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड उसी अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, राइट। नो डाउट यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड्स ही होंगे, क्योंकि बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, जब मार्केट बड़े मोमेंटम के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। अब वो कब होगा, जब या तो यहाँ पे होल्ड करके देन प्रिपरेशन करे ब्रेकआउट की, या फिर रीटेस्ट करने आए मार्केट, देन वहाँ से एक बड़ा मोमेंटम प्रिपेयर होगा, तब आप बड़ी ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ट्रेल कर सकते हो, ट्रेड को खींच सकते हो। बट नाउ आपको 1:1, 1:2 इसी से ही शांति रखनी पड़ेगी, इसी में ही सब्र रखना पड़ेगा। तो वरना आपको स्टॉप लॉस हर ट्रेड में पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होगा, यहाँ से हर रोज़ वॉलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, और ट्रेडर कई बार फंसते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने टारगेट अनरियलिस्टिक लगा रखे होते हैं, 1:2, 1:3, 1:4, उनको हिट होना नहीं होता, एंड देन फिर वो आकर आपके स्टॉप लॉस हिट करते हैं। इससे बेटर है कि आप 1:1.5 या 1:2 ये कमा के निकल जाओ मार्केट से, जब तक मार्केट एक वॉलेटिलिटी जोन के अंदर है। इस तरीके का जोन हो गया, इस तरीके का कुछ जोन हो गए, इनमें आपको थोड़ा कम पैसा मिले तो भी चलेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कम दिन नहीं है, ये टोटल 10-15 दिनों का गैप होता है। ये तो 1 महीने का गैप हो गया था, ये भी 5-8 दिनों का गैप होता है। तो 5-5, 8-8 दिन आपको सेटअप दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा, तो वैसे में आपको 1:1, 1:2 से ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस एक अच्छे लेवल पे है, जैसे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है या फिर रिवर्सल की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ से एक अच्छा ट्रेड खींच के लाया जा सकता है, जिसमें आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। उन ट्रेड्स का वेट करना होता है कई महीनों में। अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट हो, आप सारे रूल अच्छे से फॉलो करते हो, और आपको प्राइस का भी अच्छा खासा वो है, नॉलेज है, तो फिर आप आराम से प्रैक्टिस करके उसमें ट्रेल कर सकते हो। और जो महीने में 1-2 ट्रेल आपको ज़रूर मिलते हैं, जिसमें आप 1:7, 1:8 तक भी खींच लेते हो ट्रेड्स को,
जितने लोग मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं मैंने कितनी बड़ी बड़ी ट्रेडें की हुई है ट्रेलिंग के अंदर। इवन मैं रैली की रैली खींच के लाया हुआ हूँ, तो बहुत दिनों तक भी होल्ड करे हैं मैंने ट्रेड को, एक ही फ्यूचर ट्रेड को, बिकॉज कि वो स्टॉप लॉस ही हिट नहीं कर रही थी, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो लगातार ऊपर चले ही जा रही थी, चले ही जा रही थी, एंड प्रॉफिट हुए जा रहा था, राइट। तो आपके करियर में भी 4-5 ट्रेड ऐसे ज़रूर आएंगी जिसमें आपको अपना 70% पैसा मिलेगा। बाकी के 30% टाइम आपको सर्वाइव करना है, धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो करना है, एंड उस चीज़ पे डिसिप्लिन रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपका पैसा कमा के स्किल देगी लेकिन बचाएगी डिसिप्लिन ही, राइट। मैंने कई लोगों के अकाउंट्स देखे हैं जिन्होंने 2-2 साल तक अपने अकाउंट ग्रो करे हैं, एंड तीसरे साल के अंदर 1-2 इमोशनल मिस्टेक की वजह से वो पूरी मेहनत मार्केट को वापस दे देते हैं। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। याद रखना आपकी स्किल आपको पैसा कमा के देगी, लेकिन आपका डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल आपका पैसा बचाएगी, राइट। तो इस चीज़ को हमेशा अपने साथ रखना, राइट। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ टेलीग्राम नहीं चलता तो व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक में मिल जाएगा, दोनों में सेम ही अपडेट आती है। और ये ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड्स वगैरह मिल जाती हैं देखने के लिए कि क्या मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड एनालिसिस भी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, अपने पीएनएल भी शेयर करता हूँ, जिससे आप भी मोटिवेट हो कि यस पैसा तो बनता है, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे तो पैसा ज़रूर बनेगा, राइट। एंड जितने लोगों को ये पूरी प्राइस एक्शन सीखनी है कि कैसे एनालिसिस करते हैं एंड ऑल, फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए। यहीं टेलीग्राम चैनल पे जाके फ्री कोर्स वाले पिंड कमेंट में दबा देना, आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मैंने विद टॉपिक आप लोगों को लिए वीडियो बना के रखा हुआ है कि किस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें बताई हुई हैं, आप उसको जाके पूरी ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस फ्री में सीख सकते हो, राइट। एंड शेयर भी कर सकते हो अपने क्लोज्ड वन से, ताकि वो लोग भी सीख सकें एंड वो लोग भी ट्रेडिंग के अंदर खुद को ग्रो कर सकें, राइट। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें एक प्रमोशन मिली है बिंगेक्स की तरफ से। मैं बस उनको और वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं बस उनके प्लान्स को और वेरीफाई करना चाहता हूँ, उनके कैंपेन्स को, कि क्या वो हमारी कम्युनिटी को सचमुच प्रॉफिट देने आए हैं, क्या वो हमारी कम्युनिटी के लिए सचमुच बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर उसमें थोड़ा मुझे करेक्शंस करने होंगे, देन मैं उसको प्रमोट करूँ। क्योंकि ओबियसली गाइज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा जिसके मुझे कुछ बैड कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे। ओबियसली बिंगेक्स इज़ वन ऑफ द authentic and big exchange in the world. Even I personally using it since 4 years, बट स्टिल उसके बाद भी वो मेरे लिए पर्सनली कैसा एक्सचेंज है, दैट डजेंट मीन कि वो मेरे कम्युनिटी के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं या फिर मेरी कम्युनिटी के लिए क्या चीज़ें लाते हैं। तो उनके कैंपेन्स को मैं थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 कैंपेन्स है, एक में $15 वो हमारी कम्युनिटी के लोगों को दे रहे हैं कि आप अगर डिपॉजिट करके ट्रेड करोगे तो आपको $15 मिलेंगे एंड यू कैन विड्रॉल इट। कुछ वाउचर्स दे रहे हैं, ट्रेडिंग वाउचर्स, जिसमें आपको अगर कोई पोजीशन लगाओगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगा सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एज सून एज आई गॉट एवरीथिंग क्लियर, मैं उसको प्रमोट करना शुरू करूँगा एंड उनको अपने चैनल का पार्टनर भी बनाऊँगा, राइट। तो ये उसके ऊपर अपडेट था। आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले असद भाई पूछ रहे हैं, सर आई थिंक इट्स द टाइम विच द DCA टाइम हैज़ बीन completed and if the market looks upside so we can start and invest in spot. I don't have enough knowledge but what I have learned from the MDC course, so I just experience it and try to decrease my doubt and mistakes. असद भाई आप ये आई गेस आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या ये टाइम DCA का है या फिर स्पॉट बाइंग का है। देखो स्पॉट बाइंग के लिए BTC के अंदर अब स्पेस नहीं है, राइट। BTC अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, अब यहाँ पे बाय करना खतरनाक है। स्पॉट बाइंग के लिए मैंने आपको टाइम टू टाइम अवेयर किया भी है। पिछले 1-2 महीने में अगर आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखोगे, मैं आपको टाइम टू टाइम कह रहा हूँ कि ये जो डंप्स आ रहे हैं, जो करेक्शंस आ रहे हैं, ये एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है। you need to buy something here, even if you buy 25% 50% it can reward very good। ज़रूरी नहीं है आप 100% पैसा एक ही बार में उठा के लगा दो, इट्स गैम्बलिंग ओबियसली। तो आपको 20% 30% एटलीस्ट डालना चाहिए जब जब मार्केट 20-25-30% करेक्शन करती है, बिकॉज इट एक्चुअली एट डिस्काउंटेड प्राइस, एक गुड एसेट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, राइट। तो ये चीज़ है और मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया भी था इस बारे में, बट अभी तो शूटअप हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन पर थोड़ी सी नज़र मार सकते हो, 20% बाय कर सकते हो, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही कर सकते हो।
बाकी अभी BTC इज़ नॉट रिलायबल फॉर बाइंग राइट नाउ। इथीरियम है, इथीरियम आप 10% 15% के साथ घुस सकते हो, एंड ऑल कॉइन्स को 20% के साथ घुस सकते हो, क्योंकि दे आर एट वेरी लो प्राइजेस राइट नाउ, और वो अभी भी इतना नीचे है। ओबियसली उनमें 20-30% जंप आ गया है, बट स्टिल वो अपने ऑल टाइम हाइज से बहुत नीचे है। एंड वेट करो, अगर आपके पास अच्छा पैसा है देन वेट फॉर अ गुड करेक्शन, वो टाइमिंग बहुत अच्छी होगी। आप करेक्शन का वेट करो कि यहाँ से 20-30-40% मार्केट गिरे, अगर जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट साइकिल कहीं जाती नहीं है, डंप भी मिलेंगे, पंप भी मिलेंगे, यही मार्केट का नेचर है। ऐसा मत सोचो कि कुछ मिस हो जाएगा आपसे, इसे फोमो कहते हैं, राइट। तो आपसे कुछ मिस नहीं होने वाला, जस्ट पेशेंस का गेम है। राइट एंट्री का वेट करो, अपने आप आपको एंट्रीज मिल जाएंगी, एंड अपने आप उसमें चढ़ भी जाओगे। वेट फॉर द करेक्शन, जब मार्केट 30-40% फिर से नीचे आती है, या ऑल्ट कॉइन की मार्केट 20-30% आ जाती है, BTC 10-15% नीचे आ जाता है, इथीरियम 5-10% 15% नीचे आ जाता है, दैट विल बी द टाइम जब आपको बाइंग करनी है, राइट। चढ़ती मार्केट में मत चढ़ो, गिरी मार्केट को बाय करो, राइट। सस्ते में असेट खरीदो, महंगे में मत खरीदो, राइट। तो ये मेरा आंसर होगा इसके ऊपर, आपकी स्पॉट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद गौरव पूछ रहे हैं कि मेरा कल स्टॉप लॉस नीचे था स्ट्रक्चर के, बिकॉज मार्जिन कम यूज़ किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ जो लाइव ली थी, BTC ब्रेक 98 था। अच्छा, आप उस ट्रेड के बारे में कह रहे होगे कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे लगा रखा था। दैट्स कूल यार, आप लकी थे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ था एंड मार्केट हिट करके वहाँ से ही ऊपर गया था। आई वॉज टोटली अनलकी फॉर दैट, एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड एवरीवन कि मेरे लिए भाई ब्रेकआउट काम नहीं करता। मैं जितनी बार ब्रेकआउट ट्रेड करने जाता हूँ मैं फंसता हूँ, इसीलिए आई एम हैप्पी विद द रिवर्सल्स। आज भी मैंने रिवर्सल ट्रेड किया, कल भी मैंने इथीरियम में रिवर्सल ट्रेड किया, इससे पहले भी मेरे को रिवर्सल ही करना चाहिए था, मैं खामखा ब्रेकआउट ट्रेड करने भाग गया। सो दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग ऑल्सो, राइट। तो ये यही टोटल सिनेरियो होता है, ट्रेडिंग इसी का नाम है। आई थिंक लाइफ ही इसी का नाम है कि आप लगातार मिस्टेक करते हो, उनसे सीखते हो, एंड यू ग्रो अप, राइट। दिस इज़ हाउ यू ग्रो अप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल श्योरली आंसर टू इट। एंड तब तक के लिए वेट करते हैं अपनी इस ट्रेड का, वेदर इट इज़ गो टारगेट और स्टॉप लॉस, वी डोंट केयर, वी जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस, राइट। एंड मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।